हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी वीडियोस की और आप सबसे पहले देख पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे और इससे क्या आज की पूरी सिचुएशन है पूरे इंट्राडे के अंदर, हम सबसे पहले उसको देखेंगे। देखिए, आज 3 जून 2021 को 8.85 की ओपन प्राइस के बाद 8.80 का इंट्राडे में लो बनाता है और 9.45 का हाई बनाता है। अगर हम देखें तो लोअर प्राइस बैंड 7.95 का लगा था, अपर प्राइस बैंड 9.65 का लगा था। कंपनी का 52 वीक लो है 7.00 का और 52 वीक हाई है 13.80 का, 9.35 के ऊपर, यानी 6.25% की तेज़ी के साथ बंद हुआ और 0.55 रुपये ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 8.80 के कंपेयर में। एनएससी पे अगर मात्र देखेंगे तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 433.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हैं और 43 करोड़ 35 लाख 68,903, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 39.54% क्वांटिटीज़ यहाँ पे डिलीवरी के लिए उठाई गई हैं। चलिए बीएससी के ऊपर देखेंगे तो 14 करोड़ 18 लाख 40,240 शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें से 29.93% की डिलीवरी है। 26,838.85 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। तो गाइस, अगर आप लास्ट के कुछ दिनों के ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वोडा आइडिया के अंदर ये जो 2 दिन से हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, ये कुछ ऐसी चीज़ को इंडिकेट कर रही है जो पीठ पीछे हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा कुक हो रहा है जिसका असर हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैंने आपके सामने 5 दिनों का चार्ट ओपन किया है, जिसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट 3 डेज़ में कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं था, लेकिन लास्ट के 2 डेज़ में हमें इसके अंदर ज़बरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट के 1 मंथ का ग्राफ मैंने आपके सामने ओपन किया, जिसमें 8.05 का लो बनाया है 10 मई को और हाई है 9.45 का, जो कि 3 जून 2021 यानी आज के दिन बनाया है। लास्ट के 3 मंथ की सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो 3 मंथ्स में 11.62 का हाई है 7 अप्रैल 2021 को बनाया था और लो है इसका 8.05 का 10 मई का। इसके अलावा लास्ट के 6 मंथ के ग्राफ को अगर आप एनालाइज करेंगे तो इसका हाई है 13.8 का, जो कि 15 जनवरी 2021 को बनाया था और लो है इसका 8.05 का 10 मई का। लास्ट के 1 ईयर की सिचुएशन आप जल्दी से देख लीजिए। 1 ईयर में इसका लो है 7.17 का, जो कि 7 के आसपास है काफ़ी, जो कि 16 जुलाई 2020 को बनाया था और हाई है इसका 13.8 का, जो कि 15 जनवरी को बनाया है। देखिए, यहाँ पे वोडा आइडिया के अंदर लास्ट के 2 डेज़ में हमें जो एक ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ न कुछ ऐसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है जो इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है, ये मोमेंटम यूं ही नहीं आ रहा है। ये मोमेंटम ऑपरेटर्स की वजह से नहीं हो सकता। ऑपरेटर्स इतना लंबा नहीं खींच सकते हैं किसी स्टॉक को। वो बहुत ही नैरो रेंज के अंदर वो स्टॉक्स को मोमेंटम बिल्ड करते हैं, फिर उसको नीचे की तरफ गिराते हैं। समझ रहे बात को? ये तो ऑपरेटर की गेम नहीं है, ये किसी न किसी अच्छी चीज़ के होने का इंडिकेशन है जो इसके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ हमें आपको दिख रहा है। देखिए, उड़ान भरने की पूरी तैयारी बन चुकी है। ऐसा लगता है कि ये अब उड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, इस बीच में 2 ऐसी खबरें अगर इस कंपनी की तरफ से आ जाती हैं, 2 धमाके कर सकता है और वो 2 धमाके करने की उम्मीद पूरी तेज़ हो रही है। क्यों?
इसलिए क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत ही इन्वेस्टर्स को लेके बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सितंबर 1 2020 से कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर्स को, अपने लोगों को बार बार, अपने बैंक्स को, लेंडर्स को इस बात का भरोसा जता रही है कि ये फंड को $25 बिलियन जो है फंड को रेस करेंगे, लेकिन अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं आ पाई है, जिसके चलते कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहा है, एग्रेसिवली सोच रहा है अभी इस समय, क्योंकि कंपनी के पास प्रेशर भी है, बहुत प्रेशर भी है। और इसके बीच में दो इसकी इमर्जिंग सिचुएशन आ सकती हैं सामने। पहली इमर्जिंग सिचुएशन ये हो सकती है कि 28 जून यानी जून के एंड होते होते कंपनी जो है $1 बिलियन के आसपास का फंड रेस करने के लिए अपने बैंक्स को, लेंडर्स को एश्योर किया है, राइट। एनी हाउ ये कोशिश करेगी कंपनी। मुझे लगता है कि कंपनी हर हाल में फ़ंड को रेस करने की कोशिश करी और कर सकती है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपनी अगर इस बार नहीं करेगी ना, लास्ट जून के आखिरी तक अगर $1 बिलियन का अमाउंट ये रेज़ नहीं कर पाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर। दूसरी अपडेट, इसलिए कंपनी का मैनेजमेंट किसी भी तरीके से इस लास्ट अपॉर्चुनिटी को लूज़ नहीं करना चाहेगा। हर हाल में कंपनी का मैनेजमेंट चाहेगा कि $1 बिलियन रेज़ हो सके, क्योंकि बैंक्स अपनी नज़रें गड़ाए बैठे हैं इस कंपनी के ऊपर, इस शब्द के ऊपर, इस वायदा के ऊपर कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या $1 बिलियन 28 जून तक या 29 जून तक, 30 जून तक रेस कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है गाइस कि कंपनी के Q4 की अर्निंग्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट अगर आ जाता है, काफ़ी सुधार हमें देखने को मिलता है, तो ये दोनों बातें मिल करके इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक ज़बरदस्त उड़ान भर सकती हैं, ज़बरदस्त एक रॉकेट बना सकती हैं। ये दोनों खबरें बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद होगी इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं, बल्कि जितने बैंक्स हैं जिन्होंने कर्जा दे रखा है इस कंपनी को, उन सभी को इस बात का भरोसा होने लगेगा कि कंपनी जो है पूरी तरीके से सरवाइव करने के लिए तैयार है। सरवाइव ही नहीं बल्कि कॉम्पीट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से तो कुछ हुआ नहीं, अभी तक फैसला नहीं आ पाया, क्योंकि बीच में बहुत सारे मसले थे, बहुत सारी सुनवाइयाँ होनी थी। इसी बीच में इस कंपनी के मैटर के ऊपर टाइम नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन इस बीच में ये दो खबरें हैं जो मुझे लगता है कि कंपनी के अंदर एक मोमेंटम बिल्डअप करने के लिए पूरी तरीके से तैयार, और ये इसी चीज़ का रिफ्लेक्शन है गाइस। मुझे लगता है कि कंपनी के Q4 की अर्निंग्स में कुछ ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है, और लास्ट के क्वार्टर्स में अगर आप झांक करके देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ भी है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। फरवरी महीने के डेटा अभी ट्राई ने रिलीज़ किया था, इनको नेट बेसिस पे सब्सक्राइबर्स में एडिशन देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। और इसी तरीके की पॉजिटिव बात Q4 की अर्निंग्स में अगर रिफ्लेक्ट होती हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी इस कंपनी को उड़ने से नहीं रोक पाएगा। आपका क्या ख्याल है, आप किस तरीके से सोचते हैं, आप कितना % मेरी बात से एग्री करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे और इन्फॉर्मेशंस के साथ, इसी तरीके के कंटेंट के साथ, इस कंपनी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करने की कोशिश करूँगा। So I would like to terminate my talks right here in this video guys. If you like this content, please give a thumbs up and take care. See you next time.